तो आज के क्लास में हम पढ़ रहे हैं प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। भारत के संविधान की बात करेंगे तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 74 में बताया गया है कि राष्ट्रपति को उसके कार्यों में सहायता एवं परामर्श देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका नेतृत्व प्रधानमंत्री करेगा। पूछता है कि प्रधानमंत्री पद का वर्णन संविधान के किस भाग में किस अनुच्छेद में किया गया है। तो अनुच्छेद क्या करेंगे हम लोग 74 कर देंगे। प्रधानमंत्री बनने के लिए जो न्यूनतम उम्र होती है वह 25 वर्ष होती है और कार्यकाल इसका 5 वर्ष होता है। इसको सबसे ऊपर ही मैं इसलिए लिखा हूँ कि तुम लोग आसानी से इसके देख सको। ये क्वेश्चन बार बार पूछता है। अब इसमें कहता है कि राष्ट्रपति क्या करता है, तो लोकसभा में बहुमत दल या गठबंधन दलों का नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करेगा। माने जो भी राष्ट्रपति होता है, जब लोकसभा का चुनाव होता है तो लोकसभा के चुनाव में प्रायः जो भी सदस्य चुन कर जाते हैं, जिस दल को सबसे ज़्यादा बहुमत होता है, सबसे ज़्यादा जिसकी संख्या होती है एमपी की, उसी के मुख्य नेता को राष्ट्रपति बुलाता है कि आप आइए और प्रधानमंत्री पद की दावेदारी पेश कीजिए। लेकिन राष्ट्रपति अपने स्वविवेक से भी कभी कभी ये काम कर सकता है। अब इसमें कहते हाँ, वो दूसरे को भी बुला सकता है। जैसे मानो कि एकदम किसी का 543 में से बाउंड्री लाइन पे है, 5 सीट किसी का कम है, 5-10 सीट किसी का अधिक है, और उसे लगेगा कि जिसका कम है वो दूसरे से गठबंधन करके और उसको अपना बहुमत वो साबित कर लेगा, तो उसको भी चाहे तो बुला सकता है। तो इस तरीके से अब इसमें हम आगे पढ़ रहे हैं कि लोग राष्ट्रपति यदि किसी भी दल का बहुमत ना हो तो गठबंधन वालों को बुला सकते हैं। हाँ, गठबंधन वाले को बुलाता है। अब तो समझो कि किसी भी दल को बहुमत कम ही मिल पाता है, लेकिन मिल भी जाता है। इस बार तो मान लो कि बहुमत मिल ही गया, लेकिन गठबंधन की राजनीति करके आज तब ये लोग समझो कि ये बहुमत लेते हैं। कहते कि राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत दल या गठबंधन दलों के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करेगा। अच्छा, प्रधानमंत्री को पद एवं गोपनीयता की शपथ राष्ट्रपति दिलाता है। स्टार लगा लेंगे इस पर। पूछता है कि प्रधानमंत्री को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है, लिखेंगे राष्ट्रपति। मंत्रिमंडल के अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करता है। जब प्रधानमंत्री सभी कैबिनेट में से, माने जो मंत्रियों में से सबसे प्रधानमंत्री बन जाता है, तो वो एक प्रस्ताव देता है, एक सूची सौंपता है राष्ट्रपति को, इनको ये मंत्री बना दिया जाए। तो प्रधानमंत्री के अनुशंसा पर, समझो कि उनके सलाह पर, मंत्रिमंडल के अन्य सदस्यों का शपथ जो है वो राष्ट्रपति दिलवाता है। तो इसमें दिया हुआ है बच्चे कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। जो मंत्रिपरिषद बनता है, जो कैबिनेट बनता है, क्योंकि लोकसभा के सदस्य होते हैं, इसीलिए सामूहिक रूप से वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। मंत्री अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को सौंपते हैं। यदि किसी मंत्री को त्याग पत्र देना पड़े तो वह अपना त्याग पत्र प्रधानमंत्री को नहीं, राष्ट्रपति को सौंपता है। राष्ट्रपति चूँकि शपथ दिलाता है, इसीलिए अपना त्याग पत्र भी किसको सौंपेंगे, राष्ट्रपति को। मंत्री बनने के लिए संसद के किसी सदन का सदस्य माने अधिकतम 6 माह के अंदर होना चाहिए। फिर से समझेंगे, यदि किसी सामान्य व्यक्ति को भी चाहा जाए जो चुनाव नहीं जीता है, कोई भी व्यक्ति है जो पार्टी से जुड़ा हुआ है, तो उस व्यक्ति को भी प्रधानमंत्री के सलाह पर मंत्री बना दिया जाता है। लेकिन उसे 6 माह के अंदर किसी भी सदन का, चाहे लोकसभा का या राज्यसभा का, उसको सदस्य बनना पड़ता है। तो उसके लिए अपने से प्लान बना के रखे रहते हैं। हम जानते हैं कि राज्यसभा के सदस्यों में से 1/3 जो भी है 2 वर्ष के बाद वो हमेशा उसमें से निकलते रहते हैं। तो इनका प्लान ही रहता है कि हर साल ही उसके चुनाव अपना करा ही लेते हैं करीब करीब, और उसी में जो मंत्री कभी कहीं से जीता नहीं है उसको भी मंत्री का पद मिल जाता है, तो राज्यसभा का सदस्य वो बन जाता है। और नहीं तो लोकसभा का कहीं से चुनाव होता है तो वहाँ से उसको खड़ा करा कर वहाँ से जीता लिया जाता है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि मंत्री बनने के लिए संसद के किसी सदन का सदस्य कि अधिकतम कितने दिनों के अंदर होना चाहिए, 6 माह के अंदर। अच्छा, मंत्रिपरिषद में 3 स्तर के मंत्री होते हैं। जो कैबिनेट होते हैं उसमें 3 तरह के मंत्री। पहला मंत्री कौन सा, कैबिनेट मंत्री, और दूसरा होता है राज्य मंत्री, और तीसरे होते हैं उप मंत्री। जो कैबिनेट मंत्री होते हैं ये सिर्फ ये मंत्रिमंडल की बैठक में भाग लेते हैं। लोकसभा
में मंत्रिमंडल की जो बैठक होती है, माने सभी मंत्री मिलकर किसी चीज़ को जो निर्णय करते हैं, उसमें सिर्फ कौन बैठता है? कैबिनेट मंत्री। इसलिए सबसे बड़ा मंत्री कौन सा मंत्री होता है? कैबिनेट मंत्री। उससे बड़ा छोटा होता है राज्य मंत्री। ये स्वतंत्र प्रभार वाले विषय के विभाग में के सभा में शामिल होते हैं। कुछ स्वतंत्र प्रभार वाले विषय हैं जिनका मंत्री इनको बना दिया जाता है और ये राज्यों की देखभाल ये करते रहते हैं। और मंत्री राज्य में होते हैं। हाँ, ये राज्य में रहेंगे, ठीक है ना। और तीसरा रहेगा इसमें से उप मंत्री। उप मंत्री किसी प्रकार का खास कोई मंत्री का पद नहीं हुआ, लेकिन होता है कि अगर मंत्री जी के अनुपस्थिति में आप उप मंत्री रहिएगा, देख रेख आप इनका कीजिएगा। जैसे स्कूल से मास्टर साहब नहीं रहने पर मॉनिटर कैसे देख लेता है, तो मॉनिटर किसी प्रकार का कोई सब पद नहीं है, लेकिन मास्टर साहब के नहीं रहने पर विद्यालय में क्लास में मॉनिटर देख रेख करता है, तो उप मंत्री का काम भी इसी प्रकार रहेगा। अब कहता है कि प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। याद रखेंगे, यदि बीच में भी अगर प्रधानमंत्री अगर कह दे कि हमारे जो भी इसमें सदस्यों की संख्या जो बहुमत है वो नहीं है, आप इसको भंग कीजिए, तो लोकसभा को भंग कर सकता है। नेक्स्ट है कि मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है। अब जब कैबिनेट की बैठक होगी, सभी मंत्री जब बैठेंगे, तो हेड मंत्री के रूप में, चूँकि प्रधानमंत्री के रूप में कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर, इसीलिए वही इसकी अध्यक्षता करते हैं। इसमें कहता है कि प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू 15 अगस्त 1947 से 27 मई 1964 यानी मृत्यु के दिन तक ये प्रधानमंत्री बने रहे। द्वितीय जो प्रधानमंत्री होंगे प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री रहेंगे, जो 11 जनवरी 1966 ताशकंद में इनकी मृत्यु हो जाएगी बच्चे। अब उनके बाद से ये शुरू हो जाएंगे, हाँ, प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद से ये शुरू रहेंगे। नेक्स्ट इसमें से प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, ये दो बार दो बार प्रधानमंत्री बनती है, 1966 से लेकर 1977 और 1980 से लेकर 1984 तक। इस तरीके से इसमें से अब आगे क्वेश्चन कहता है कि सर्वाधिक उम्र के प्राइम मिनिस्टर कौन थे? बोलो, मोरारजी देसाई। 1977 से 1979 ईस्वी के बीच में ये बने। नेक्स्ट कहता है इसमें से सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री कौन थे? राजीव गांधी।